प्रॉब्लम है, चूंकि बैक एंड रोल्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल रोल्स होते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आपका करियर जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है और ऊपर की दिशा में नहीं जाता। इसीलिए आज भारी मात्रा में इंडिया में जिन लोगों ने और कैसे पता आपको कि इंटरेस्ट है आपको फाइनेंस के अंदर? सर मतलब मुझे ऐसा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। मुझे हेज फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, उस सब में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था और मैं पहले से इन सब के बारे में पढ़ता रहता था, इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेता रहता था। हम्म। और एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी था, तो फिर मैं क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन किसी तरह मुझे स्पाइन की इंजरी हो गई और मुझे सर्जरी करना पड़ा, तो फिर मैं अभी मोस्ट फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे ही रखता हूँ। ओके, मेरा मेरा प्लान तो था कि मैं CFA करूँ, लेकिन अभी जैसे कि साथ करूँ। अंडरस्टूड। तो अभी आपका कितना और कोर्स बचा हुआ है यार आपके ग्रेजुएशन में? सर हो गया, 6 सेम हो गए ना। 6 सेम हो गया, तो अब तो आपका खत्म हो गया ग्रेजुएशन, राइट? यस तो सर। हाँ, तो यार आदित्य, क्या कोई कंफ्यूजन है क्या सीएफए को लेकर आपके दिमाग में कि सर सीएफए करूँ कि कुछ और करूँ, और भी कोई तरीका है क्या फाइनेंस में करियर बनाने का? ये कंफ्यूजन है क्या आपके दिमाग में? नहीं सर, मुझे इतना तो पक्का है कि मुझे CFA ही करने का, और बहुत सारे कोर्सेज है, CMA, ACCA, लेकिन मुझे CFA ही करना है। हम्म। ओके, और क्यों करना है? तो क्योंकि फाइनेंस में इंटरेस्ट है बहुत, और मुझे आगे जाके फाइनेंस में ही काम करना है, हम्म। इसीलिए। गॉट इट यार, गॉट इट, ठीक है। तो करण का भी सवाल आई थिंक यार इसी कंफ्यूजन के अराउंड है, सीएफए, सीपीए, एसीसीए, सीएमए एटसेट्रा, और आप भी कुछ इसी के अराउंड चीज़ें पूछ रहे हैं यार। तो आदित्य थैंक यू यार, आप म्यूट कर लीजिए, मैं आप दोनों का जो है आंसर करता हूँ, है ना, एक एक चीज़ को अलग अलग समझे। सो यार बहुत आसान है, देखो यार सीएफए जो रोल्स में आपको डालेगा ना, वो बहुत एनालिटिकल रोल्स होंगे। एनालिटिकल रोल्स मतलब क्या होगा कि जहां पर चीजें पता नहीं होंगी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे पता नहीं होगा, वहां पर आज कुछ चीजों को देखते हुए आपको आगे का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एनालिस्ट। दो टाइप के रोल्स होते हैं यार, एक होता है ट्रांजैक्शनल रोल्स। ट्रांजैक्शनल रोल्स क्या होते हैं कि जहां आपको कोई आकर बोलेगा कि देख भाई ये रहे मेरे एक्सपेंसेस, ये मेरे एम्प्लॉयज ने फाइल किए हैं, ये यार बस मिला ले और इसको एक्सेल में डाल दे और कैलकुलेट करके देख ले कि एक्सपेंसेस क्या है। ये है, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब कि इसमें कुछ आपको लिटिल इंफॉर्मेशन से फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है, लेस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर नहीं करना, आपको बहुत सिंपल इतिहास को प्रिडिक्ट करना है, विच मीन्स व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट दैट यू हैव टू पुट इन अ स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शनल रूल्स। तो काफी सारे यार जो रोल्स सीए करने के बाद खुलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो हमारे कंट्री में होती है, सीए जो लाखों बच्चे देते हैं, उसके बाद जो रोल्स खुलते हैं मोस्टली ऑडिट के रोल्स खुलते हैं, कंप्लायंस के रोल्स खुलते हैं, टैक्सेशन के रोल्स खुलते हैं। ये क्या होते हैं यार? ट्रांजैक्शनल रोल्स होते हैं। इन्हीं के आप सोच लो कजन भाई हैं एसीसीए और सीपीए। एसीसीए, सीए है किस ज्योग्राफी का? यूरोप और यूके ज्योग्राफी का। कि अगर आपको यूरोप और यूके ज्योग्राफी में जाकर ऑडिट, टैक्सेशन, कंप्लायंस के रोल्स करने हैं, तो सीए का ही कजन भाई है वहां पर एसीसी। ठीक है। सिमिलरली अगर यूएस ज्योग्राफी में आपको जो है ये करना है, ऑडिट के रोल्स करने हैं, तो वहां पर सीए का ही जो कजन ब्रदर है या जुड़वा भाई है, उसको बोलते हैं सीपीए। इनके फुल फॉर्म्स में जाने की जरूरत नहीं, राइट? फुल फॉर्म्स तो आप तब जाए जब आपको इसके फुल फॉर्म्स लिख के नंबर आ रहे हैं, उन सब में नहीं सोचना, मोटा मोटा समझना है, बड़ी बड़ी सच्चाई समझनी है। जैसे बचपन में हमें बताया गया था ना कि भाई जो है पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही, तो हम थोड़ी अब दूरबीन लेके देखने लगे, किसी महान आदमी ने इस चीज को स्टडी कर लिया, हमने मान लिया। अब उससे जो है दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट, और महीने में 30 दिन होते हैं, वो सब डिसाइड होता है इन सब चीजों से, तो वो हम आगे उसको यूज करके अपने कुछ कैलकुलेशन और प्लानिंग करते हैं। तो सिमिलरली सीपीए और एसीसीए के फुल फॉर्म्स और इन सब में मत जाइए, वो आपको गूगल से बहुत इजीली पता लगता है। बट आपको पता होना चाहिए कि एसीसीए, सीपीए, सीए, ये सारे एक ही चचेरे ममेरे भाई हैं। बस सीए इंडिया का है, एसीसीए जो है यूरोपियन ज्योग्राफीज का है, और सीपीए जो है वो है यूएस ज्योग्राफी। ये काफी अच्छी एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स में यार खाली एक ही बड़ी प्रॉब्लम है। वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार इन एग्जाम्स के बाद आपको मोस्टली ट्रांजैक्शनल और बैक एंड रोल्स मिलते हैं। बैक एंड रोल्स मतलब जहां क्लाइंट से कम इंटरेक्शन होता है। आप मोस्टली खाता बुक या ऑडिट या कंप्लायंस टाइप के रोल्स करते हैं, जहां पर आप ये देखते हैं कि कंपनी ने यार जो रिपोर्टिंग की है अपने पिछले साल के लिए, वो सही की है कि नहीं, एज पर लॉ और एज पर कंप्लायंस बुक्स सब चीजें ऑर्डर में है कि। क्योंकि सारी कंपनीज को ये बुक्स अपनी जो है किनको दिखानी पड़ती है? अपने इन्वेस्टर्स को दिखानी पड़ती है, क्लाइंट्स को दिखानी पड़ती है। तो वो क्लाइंट्स जो है किसी पे तो ट्रस्ट करेंगे ना, नहीं तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा मेरा इतना रेवेन्यू था, इतना कॉस्ट था। तो ये ऑडिटर्स, ये सीएस, ये सब काम करते हैं।
अब यार ये अच्छे रोल्स होते हैं, बट इसमें वही प्रॉब्लम है, चूंकि बैक एंड रोल्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल रोल्स होते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आपका करियर जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है और ऊपर की दिशा में नहीं जाता है। इसीलिए आज भारी मात्रा में इंडिया में जिन लोगों ने सीए कर रखा है या कर रहे हैं, वो लोग सीएफए की तरह प्रूव कर रहे हैं। आपको एक मैं नंबर देता हूं, ऑलमोस्ट यार मैं 5-6 साल से अब ये सीएफए का कोर्स पढ़ा रहा हूं और हजारों बच्चे हमारा कोर्स ले चुके हैं। उसमें से यार 1/3 मतलब 30% जो कोर्स टेकर्स होते हैं वो सीए बैकग्राउंड के होते हैं। और उसका रीजन यही है यार कि सीएफए आपको फ्रंट एंड रोल्स में डालता है, जहां पर कि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ आप फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि यार कंपनी को कहाँ नया अपना बिजनेस खोलना चाहिए, किस ज्योग्राफी में खोलना चाहिए, वहाँ किस कंपनी को अक्वायर करना चाहिए, कौन सा डिवीजन आज कंपनी का खराब कर रहा है जिसकी वजह से कंपनी को उस डिवीजन को सेल ऑफ कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, बाजार में पैसा कैसे उठाना चाहिए, आईपीओ के माध्यम से उठाना चाहिए, डेप्ट से उठाना चाहिए। ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय सीएफए एनालिस्ट, राइट। और ये सारे डिसीजंस फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जहां पर सीएफए एनालिस्ट पास्ट को एनालाइज करके फ्यूचर के बारे में क्या डिसीजंस और चॉइसेस लेने हैं उसके बेसिस उसका डिसीजंस लेता है। तो हेंस ये बहुत ही पावरफुल रोल्स होते हैं, बहुत ही हाई ग्रोथ रोल्स होते हैं, अच्छी सैलरियां होती हैं इसमें, राइट। और इसीलिए भारी मात्रा में लोग सीएफए करते हैं। क्लियर? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये अलग अलग एग्जाम्स हैं, उनके मतलब क्या हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या। सो फार सो गुड। अब यार आते हैं कि यार सीएफए ही क्यों, फिर एसीसी एटसेट्रा कर लेते हैं। एकदम कर सकते हैं, उसका जो मैंने कौन बताया, करियर प्रोग्रेशन और बैक एंड रोल्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल रोल्स होते हैं, वो कौन से। और यार दूसरा कौन है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और एआई से बहुत सारे ये जो ट्रांजैक्शनल रोल्स हैं, ऑडिट के, कंप्लायंस के, टैक्सेशन के, ये रिडंडेंट हो जाएंगे या रिप्लेस हो जाएंगे एआई और टेक्नोलॉजी से। इसीलिए सीएफए के जो रोल्स हैं उनकी आगे, अभी तो है ही, बट आगे और भारी मात्रा में डिमांड भी बढ़ेगी और उसमें जो है सैलरी और ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि एआई का इन रोल्स, जो एनालिटिकल रोल्स होते हैं जिनमें सीएफए आपको पुट टुगेदर करता है या आपको डालता है, उनको रिप्लेस करना मुश्किल होगा टेक्नोलॉजी से। क्योंकि जब आप फ्यूचर के कॉल्स लेते हैं तो बहुत सारे कॉल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको बहुत ह्यूमन इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है, राइट। वहां खाली टेक्नोलॉजी की इंटेलिजेंस नहीं लगती, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस लगती है और कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस लगती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि यार आप सोचो कि मैं मान लो टाटा हूं और मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं और मेरे बाप दादा के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। उसमें अगर किसी एक एनालिस्ट को ये बताना हो कि सर आप ना टाटा साहब ये वाला बिजनेस अपना बेच दीजिए, तो मेरे लिए शायद मैं एज टाटा इसको नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा यार ये तो मेरे बाप दादा की पुरानी जागीर है, ठीक है, लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है भाई, बट मैं इसको कैसे बेच दूं। तो वहां जो सीएफए एनालिस्ट होता है वो अपना एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर आता है, जहां वो ये सारी चीजें बेहतर समझा पाता है एज कंपेयर टू अ टेक्नोलॉजी। तो वहां पर सीएफए एनालिस्ट का जो रोल है वो बरकरार है, राइट। जबकि अगर टाटा को यह देखना है कि मेरी कंपनी ने पिछले साल कितना रेवेन्यू किया, कितना मुनाफा किया, कितना खर्चा किया और सब चीज कंप्लायंट है ना एज पर लॉज, तो वो एक बटन दबाएंगे कल टेक्नोलॉजी का और उससे जो है सारा एआई उनको सारा रिपोर्ट्स बना के दे देगा, जो आज ऑडिटर्स और बहुत सारे और अकाउंटिंग के लोग बनाते हैं। और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, भले वो सही हो, मतलब भले वो रेड में हो या ग्रीन में हो वो आंसर, कि प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि ये तो इतिहास है। तो ये चीज टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से कर सकती है, बट ये जो डिसीजंस लेने हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू जाएगा, जहां पर सीएफए जिन्होंने कर रखा होगा वो लोग जिस रोल में होंगे उनका बोलबाला बहुत होगा, क्योंकि उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट, उनका इंटरपर्सनल स्किल्स, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होगा टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर। ठीक है फ्रेंड्स, if you have liked this session, do share it with your friends and peers as well, so that more number of people can benefit from these insights. Also friends, if you are aspiring to build your career in finance and your why of CFA is now clear, please do enroll for the course and get started. My course is available at a very very nominal cost. The link of the same is in the description, where you can check all the details of the course as well as the price and how to get enrolled in it. So do give it a shot so that you can move forward and quickly create a career in finance. Thank you so much. Bye bye.